यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियां बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18+ या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। बॉम्बे शहर में मल्होत्रा परिवार निवास करता था। उस परिवार में गोपाल, उसकी पत्नी रेखा और 2 बेटियां थी, स्नेहा और रेचल। गोपाल एक अमीर व्यक्ति था। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला और भी कई सारे प्रॉपर्टी थे। तभी ऐसे ही एक दिन गोपाल रेखा से, रेखा अपनी स्नेहा बिटिया भी बड़ी हो गई है और उसके कॉलेज भी खत्म हो गए हैं। अब हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है, बताओ। आपने तो मेरी दिल की बात सुन ली। मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाली थी, लेकिन आपने ही कह दिया। बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या? लड़के की चिंता मत करो। एक बहुत ही अच्छा लड़का है मेरे नजर में। कौन लड़का है, मुझे भी बताइए। श्यामलाल, जानती हो ना, मेरा जिगरी दोस्त, उसी का बेटा है। यूएसए से पढ़कर अभी अभी भारत वापसी किया है। भले ही वो बाहर देश में पला बढ़ा है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूला है। आज ही श्यामपाल मुझे रिश्ते के बारे में कह रहा था। आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मेरे तरफ से हाँ है रिश्ते के लिए। क्यों ना हम श्यामपाल जी के परिवार को अपने घर बुला लाएं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। ठीक है, मैं कल ही उन्हें बुला लेता हूँ। गोपाल और रेखा तैयारियों में लग जाते हैं। स्नेहा बहुत ही सिंपल और शर्मीली टाइप की लड़की थी, तो वही रेचल नए जमाने में जीने वाली फैशनेबल लड़की थी। उसे सूट सलवार पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों बहन में जमीन आसमान का फर्क था। दूसरे दिन श्यामपाल का परिवार गोपाल के घर स्नेहा को देखने आते हैं। स्नेहा श्यामपाल के बेटे रोहन को पसंद आ जाती है और दोनों की शादी का दिन आ जाता है। तभी रेचल, जीजू जी, अगर आपके जूते चाहिए तो पूरे 10,001 रुपए देने होंगे आपको। तभी रोहन कहता है, ठीक है साली साहिबा, आप रख लीजिए 10,001 रुपए, लेकिन मेरे जूते दे दीजिए। रेचल रोहन को उसका जूता दे देती है। रेचल को रोहन बहुत पसंद आता है। रेचल मन में ही बात करने लगती है, वाह यार, स्नेहा दीदी के हाथ क्या चीज लगी है, लेकिन दीदी पर ये लड़का सूट नहीं कर रहा है। कहाँ दीदी ओल्ड फैशन वाली और रोहन जीजू तो पूरा हीरो मटेरियल है। रोहन और स्नेहा की शादी हो जाती है। स्नेहा का ससुराल में पहला दिन था। उसके ससुराल में उसकी सास और रोहन ही बस थे। स्नेहा रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी रोहन आता है। क्या बना रही हो खाने में? मैं खीर बना रही हूँ। आज मेरी पहली रसोई है तो सोचा मैं कुछ मीठा बना लूं। ठीक है, खीर बनाने के बाद मेरे लिए पनीर की सब्जी और रोटी बना देना और मेरे कमरे में ले आना। जी ठीक है। उधर रेचल अपनी दीदी का घर तोड़ने का उपाय सोच रही थी कि कैसे मैं दीदी के घर जाऊं। एक काम करती हूँ, और वह अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं अपनी फ्रेंड सुहानी के शादी में कुछ महीने के लिए अमेरिका जाऊंगी, 1 हफ्ते के बाद। कुछ महीने के लिए? पागल हो गई है क्या? महीना भर किसकी शादी होती है? शादी तो 4 दिन में हो जाती है। इतना दिन क्या करोगी वहाँ? ऊपर से वो हमारा भारत देश नहीं है, वहाँ कैसे रहोगी तुम? माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, एक्चुअली मैं ये कह रही थी, क्या मैं दीदी के घर हो आऊँ? वैसे भी तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी तो दीदी से नहीं मिल पाऊंगी, इसीलिए 1 हफ्ता दीदी के घर रह लेती हूँ। हाँ ठीक है, चली जा। स्नेहा, रोहन और उसकी सास नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी बेल बजने की आवाज आती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखती हूँ माँ जी। स्नेहा जब दरवाजा खोलती है तब रेचल सामने खड़ी रहती है। सरप्राइज! रेचल तुम? हाँ दीदी मैं। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आई। अंदर आओ ना। स्नेहा रेचल को अंदर लेकर जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जीजू। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना मेरे यहाँ रहने से? वो क्या है कि मैं यहाँ 1 हफ्ता रहूंगी। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जाने वाली हूँ, तो सोचा कि दीदी के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। तभी रोहन कहता है, तुम यहाँ जितना दिन चाहो रह सकती हो। अब रेचल स्नेहा के घर में रहने लगी। रेचल हर वक्त रोहन से अकेले में बात करने का तरकीब सोचती रहती थी। तभी एक रात रोहन बालकनी में खड़ा रहता है। रेचल वहाँ से गुजर रही होती है तो वह रोहन को देखती है।
वह झट से रोहन के पास जाती है। हाय जीजू, यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी कहाँ है? हाय, तुम यहाँ कैसे? सोई नहीं हो अभी तक तुम? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, पानी पीने उठी थी तो सोचा बालकनी में थोड़ा टहल लो। अच्छा जीजू, दीदी कहाँ है? आपको अभी दीदी के साथ होना चाहिए ना। तुम्हारी दीदी तो सो गई है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए भी तो बिल्कुल आप जैसा। मेरे जैसा? लेकिन मुझ में ऐसी क्या खासियत है? आप पूरे हीरो मटेरियल हो, बहुत हैंडसम हो, इसलिए मुझे आप जैसा चाहिए। ओह थैंक यू तारीफ के लिए, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ, तुम भी हीरोइन लगती हो। दोनों जीजू साली रात भर बातें करते रहते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी रेचल कहती है, बाप रे, सुबह हो गई और हम दोनों को पता भी नहीं चला। ठीक है जीजू, अब मैं चलती हूँ। ओके, आज तुम कहीं बाहर जाना पसंद करोगी? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, फिर रेडी होकर हॉल में मिलते हैं। उसी वक्त स्नेहा रेचल के कमरे में उसे उठाने जाती है। जैसे ही वो रेचल के कमरे में एंटर करती है, रेचल अपने कमरे में नहीं होती है। तभी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें उठाने आई थी, लेकिन तू तो पहले ही उठ गई है। वाह क्या बात है, अभी घर में रहती तो माँ उठा उठा कर थक जाती, लेकिन तू ना उठती, लेकिन यहाँ तो उठ गई, कैसे? हाँ दीदी, नींद खुल गई मेरी तो उठ गई। ठीक है, रेडी होकर आजा, नाश्ता कर ले। ठीक है, अब चलिए मैं आती हूँ। रेचल रेडी होकर नाश्ता करने जाती है। सभी एक साथ टेबल में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी, स्नेहा, क्यों ना आज हम कहीं घूमने जाएं? तुम्हारी बहन भी आई है तो अच्छा लगेगा एक साथ घूमने में। हाँ क्यों नहीं, हम माँ जी को भी लेकर चलते हैं, वो अकेले घर में बोर हो जाएंगी। बेटा, मैं तुम बच्चों के बीच क्या करूँगी, तुम लोग ही जाओ, अच्छे से मजे करना। तीनों घूमने निकल जाते हैं। जैसे ही पार्किंग में कार रुकती है, अरे मैं तो अपना पर्स कार में ही भूल गई। जीजू, क्या आप मेरे साथ चलेंगे मेरे पर्स को लेने? हाँ क्यों नहीं, चलो। स्नेहा तुम यहीं इंतजार करो, हम आते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर रेचल, अब बस बहुत हुआ। रोहन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, फिर भी तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? हाँ तुमने सच कहा रेचल, मुझे तुम पसंद हो, ना कि वो स्नेहा। वो तो बहुत पुराने जमाने की है और मैं यूएसए में पला बढ़ा हूँ, तो मुझे फैशनेबल लड़की ही पसंद है जो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इधर स्नेहा कब से दोनों का इंतजार करते रहती है। वह वॉचमैन के पास जाकर पूछती है, तुम उन्हीं लोगों की बात कर रही हो ना जो कुछ समय पहले यहाँ से गए थे? आपने देखा क्या उन लोगों को? मैंने सिर्फ दोनों को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है, आते हुए तो नहीं देखा। अब तो मॉल बंद होने वाली है, तुम घर चली जाओ बेटी, कब से यहाँ खड़ी हो? स्नेहा घर की ओर निकल जाती है। स्नेहा को घर पहुँचे कुछ ही पल हुआ रहता है कि बेल बजने की आवाज आती है। तुम अभी घर आई हो बेटी, तुम बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जैसे ही रोहन की माँ दरवाजा खोलती है, वह उस नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ माँ जी, कौन आया है? स्नेहा दरवाजे के पास जाती है तो वह भी हैरान हो जाती है। ये सब क्या है रेचल? देख नहीं रहे क्या आपको? मैंने और रोहन ने शादी कर ली है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। रोहन मुझे पसंद करता है, आपको नहीं। तभी रोहन की माँ कहती है, बेशर्म लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी ही दीदी का घर उजाड़ रही है। और तू रोहन, तुझे मैंने ऐसे संस्कार दिए थे? अच्छा हुआ आज तेरे पिताजी नहीं है ये देखने के लिए, मुझे भी मर जाना चाहिए था। रोहन की माँ रोने लगती है। तभी स्नेहा कहती है, रोहन जी, अगर आपको रेचल ही पसंद थी तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की आपने? उसी से शादी कर लेते आप। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। रुको स्नेहा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। जाएंगे तो ये दोनों। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, और कभी अपना शक्ल मत दिखाना। दोनों रोड पर आ जाते हैं। उनके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए खाना। तभी रेचल, तुम्हारे पास थोड़े पैसे तो है ना? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सारा कार्ड माँ ने ले लिया और उन्होंने मेरा एटीएम भी बंद करवा दिया। दोनों के पास अब कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति दूसरों का घर तोड़ता है, उसे भगवान हिसाब दे ही देता है।